नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 23 है क्षेत्रफल, त्रिभुज और वृत्त। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से आज के इस वीडियो में। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का 450 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब क्षेत्रफल यहाँ दिया है, चूंकि वर्ग सेंटीमीटर में कह रहा है तो क्षेत्रफल ही होगा, मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका परिमाप ज्ञात कर देना है। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये, और इसका जो परिमाप दिया गया है, परिमाप ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं जो बराबर होती हैं तो इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये x है, ये भी x है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, दे दिया गया है, ये पहले तो लिख लेते हैं 450, और इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना समान भुजा का स्क्वायर। समान भुजा का कहने का मतलब ये समान भुजा में से कोई ले लेते हैं x, तो इसका स्क्वायर करना है बराबर 450, ये तो फार्मूला है। ठीक है, 1/2 गुना समान भुजा का स्क्वायर, और ये बराबर में इतना दिया है, तो यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 900 हो जाएगा, इधर गुना कर देगा 45 दूना 90, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √900, तो ये निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर x का वैल्यू निकल गया। और जब 30 सेंटीमीटर x का वैल्यू निकल गया, यानी 30 ये भी है और 30 ये भी है, तो ये तो निकल ही जाएगा बिल्कुल। तो ये कैसे निकलेगा? समकोण त्रिभुज से निकलेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? यानी हम कर्ण बराबर डायरेक्ट ले लेते हैं √ लंब का स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर जोड़ फिर 30 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, फिर 30 का स्क्वायर 900, ओवरऑल हो जाएगा कितना? 1800। फिर 1800 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? 900 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 900 का वर्गमूल यहाँ पे कर लेते हैं, 900 का वर्गमूल 30 हो जाता है, तो 2 रूट में 2 ये रह जाएगा, तो ओवरऑल कर्ण जो हमारा निकल कर आ रहा है वो 30√2 आ रहा है। तो कर रहा है कि हमारा क्या निकालना है? इसका परिमाप ज्ञात कर देना है। तो परिमाप हम कैसे निकाल देंगे? सबको, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। तो हम परिमाप बराबर लिख सकते हैं, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का योग, यानी 30 + 30 प्लस 30√2, 30√2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30 30 60 प्लस 30√2 का मतलब 30 गुने 1.4 कर लेते हैं, लगभग आपका आंसर आएगा 1.414 होता है, तो एक ही अंक हम रखते हैं, तो ये 60 हो जाएगा, प्लस ये गुना कर देते 14×42, यानी 4 यानी 42 कर देंगे तो हमारा 42 दशमलव यानी 420 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 42 लगभग आएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 102 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 102 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? इसका परिमाप होगा, लगभग में आएगा। हम दशमलव के एक ही अंक तक रखे हैं मान, इसके लिए यहाँ पे पूर्ण रूप से आ गया, लेकिन 1.414 ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे दशमलव में कुछ और आता। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितना रखेंगे दशमलव के बाद अंक, उतना आपका आंसर मतलब हूबहू मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो लगभग में 102 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक गाड़ी के चक्के का व्यास 49 सेंटीमीटर, यदि चक्का 2400 चक्कर लगाए तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर देना है। तो व्यास दिया है यानी 49 सेंटीमीटर व्यास, डी दे दिया गया है 49 सेंटीमीटर, तो हम निकाल लेंगे क्या? परिधि। परिधि बराबर क्या होता है? पाई डी। पाई डी मतलब 2πr भी हम लिख सकते हैं, या पाई डी दिया है तो पाई डी रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? पाई के स्थान पर 22/7 और डी के स्थान पर 49, ये काट देंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154
सेंटीमीटर का हमारा परिधि हो गया। मतलब एक चक्कर अगर लगाएगा तो 154 सेंटीमीटर जाएगा एक चक्कर में, यानी हम कह सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन दिया है 2400 चक्कर लगाए तो इसके द्वारा तय दूरी निकालना है। तो हम समझ गए कि एक चक्कर अगर लगाएगा, परिधि तो उसका एक चक्कर होता है, तो एक चक्कर जो लगाएगा 154 सेंटीमीटर वो जाएगा। एक चक्कर में 154 सेंटीमीटर जाएगा। इसलिए कितना चक्कर लगाया भैया? 2400 चक्कर में कितना जाएगा? 2400 चक्कर में 154 गुना 2400 जाएगा। 154 गुना 2400 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो गुना कर लिए हैं हम। आप कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, आपका गुणनफल आएगा 369,600 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आएगा। आपका आंसर किलोमीटर में दिया होगा, तो किलोमीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो मीटर में जाने के लिए इसको हम 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे। और फिर मीटर से किलोमीटर में आने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक इधर घसक जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर से किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए हम सिंपल 369,600 कर देंगे। इस पर पहले सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से भाग कर देंगे, और मीटर जब टोटल आ जाएगा तो उसमें 1000 से और भाग कर देंगे तो हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 बचा तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव रख देंगे, 3.696 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर देखिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वृत्ताकार दौड़ के मैदान की त्रिज्या 250 मीटर है। बताइए उसकी सीमा पर साइकिल द्वारा कितने चक्कर लगने में 11 किलोमीटर की दौड़ हो जाएगी। तो चक्कर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसकी परिधि क्या होगी। त्रिज्या दिया है तो परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि क्या हो जाएगा? 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना r कितना है? 250 है। ठीक है, तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो हम सिंपल 44 गुना 250/7 मीटर हो जाएगा हमारा परिधि। अब इस परिधि को हमें किलोमीटर में चेंज कर देना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 44 गुना 250/7 गुना 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 25 चौके 100, 11 चौके 44, यानी 11/7 ये किलोमीटर हो गया। यानी एक चक्कर में 11/7 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 11/7 किलोमीटर में कितना चक्कर? एक चक्कर। ठीक है, 11/7 किलोमीटर में एक चक्कर, इसलिए 1 किलोमीटर में कितना चक्कर हो जाएगा? 7/11 चक्कर। ये चल जाएगा इधर, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो इतना चक्कर हो जाएगा। इसलिए हमारा टोटल कितना कह रहा है? 11 किलोमीटर की अगर दौड़ की जाए, 11 किलोमीटर की दौड़ की जाए तो कितना चक्कर होगा? तो 7/11 गुना 11 कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 7 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, 11 किलोमीटर जाएगा तो 7 चक्कर लगाना पड़ेगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर देखिए। 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया, एक कुएं के ऊपर घिरनी लगी हुई है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। गिरने से पानी के तल की गहराई 21.12 मीटर है। तो बताइए कुएं से पानी खींचने में घिरनी कितनी बार घूमेगी। तो सबसे पहले घिरनी के हम क्या निकाल लेंगे? परिधि निकाल लेंगे। तो घिरनी की परिधि त्रिज्या दी गई है तो परिधि निकाल लेंगे। परिधि क्या हो जाएगा? 2πr, यानी 2 गुने 22/7 और गुने r 14 दिया है तो 7 दूना 14, 2 दूना का 4, 22 दूना 22 चुके 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर हमारा परिधि हो जाएगा उस घिरने की। ठीक है, यानी बात ये हुआ कि 88 सेंटीमीटर में कितना चक्कर? एक चक्कर। परिधि ही तो एक चक्कर के बराबर होगी, परिधि की जितनी दूरी होगी उतना ही एक चक्कर होगा। तो 88 सेंटीमीटर में जब एक चक्कर हो रहा है तो हम यहाँ पे कर लेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर हो जाएगा? 1/88 चक्कर हो जाएगा।
ठीक है। इसलिए हमारा टोटल कितना दिया गया है, गहराई कितनी है 21.12 मीटर है। तो ये तो हमारा सेंटीमीटर है और मीटर में 21.12 मीटर दिया है। तो इसको मीटर को हम क्या सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर में कितना चक्कर होगा, तो 1/88 गुना हो जाएगा 21, 12 पूरा कर देते हैं और गुना 100 कर देते हैं और पूरा दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और इसको हम कटाएंगे तो आपका कट जाएगा लगभग कितना बार में, ये 12 से कटा देते हैं, 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे 4 पचे 20, 1 11, 4 3, 4 दूना 8, 3 32, 4 8 32, फिर कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22, 11 से 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 2 8 11 8 88, 2 से कटाएंगे 24, यानी 24 चक्कर आपका आंसर हो जाएगा, 24 चक्कर। ठीक है, यानी टोटल इतना दूरी गहराई में जाने के लिए कुएं के द्वारा, उस घिरनी के द्वारा 24 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्य खंड काटा जाता है। त्रिज्य खंड का कोण 150 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कर देना है। तो देखिए मान लीजिए कोई वृत्त है तो त्रिज्य खंड इस प्रकार से कटता है, ये सब त्रिज्य खंड है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई, कोण 150 डिग्री दिया गया है। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात कर देना है, इस एल की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर हम जानते हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, या फिर कहीं कहीं ये काट देंगे तो 180 डिग्री भी हो जाता है। तो यानी हम पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री भी कह देते हैं, तो डायरेक्ट इससे भी हो जाएगा। तो 22/7, आर कितना है हमारा 21 और थीटा कितना है 150, अब बटा क्या कर देना है 180 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कटा देंगे, ये से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा न 3 से, 3 6 18, 3 7 21 और ये 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 से 11 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो बचा क्या 11 और गुना, ये तो कट जाएगा 3 से, 3 5 15, यानी 11 5 55 हो रहा है ना। तो ये 55 चाप की लंबाई हो जाएगी, 55 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर जब त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो इसकी चाप की लंबाई 55 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 35 हो गया, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 36 नंबर देखिए, छत्तीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब त्रिज्या ज्ञात कर देना है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई यहाँ से घड़ी में पेंडुलम जो होता है ये इधर उधर घूमता है, तो इस प्रकार से क्या बनाता है, मान लीजिए कोई त्रिज्य खंड बना देता है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है त्रिज्या की, यहाँ से आर की लंबाई ज्ञात करनी है और इसका हमारा दिया गया है माप 8.8 सेंटीमीटर दिया गया है, एंगल दिया है 60 डिग्री का। तो हमें इसकी त्रिज्या निकाल देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री बराबर हम कर देंगे कितना 8.8, इसी के तो बराबर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुने त्रिज्या, आर तो निकालना ही है, थीटा 60 डिग्री रखना है और 8.7 इसको रख दें, यहाँ 180 डिग्री ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर यहाँ से निकाल लेंगे,
तो 8.8 हो जाएगा, 180 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में आ जाएगा कितना 22 गुना 60 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला 7, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा गुना, ये कट जाएगा इससे और 22 चौके यानी 0.4 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। ओवर वाला आएगा 0.4 गुना 3 गुने 7, 21 7 के 21 चौक 84 यानी 8.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी पेंडुलम की लंबाई क्या होगी 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 37 नंबर देखिए। सैंतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 35.2 सेंटीमीटर, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कर देना है। अब की बार कोण ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कोई त्रिज्य खंड बना हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका और इसकी चाप की लंबाई 35.2 दिया गया है। एंगल निकाल देना है, थीटा का मान निकाल देना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई जब दिया गया तो चाप की लंबाई का ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री बराबर 35 रख देंगे 35.2। यहाँ से करेंगे तो 22/7 गुने आर गुने थीटा निकालना है, आर के स्थान पर तो है 21 और थीटा निकालना है तो थीटा रहने देते हैं और 35.2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कर दें अब बटा 180 वाला ये तो है ही। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 35.2 कर देते हैं, 180 ऊपर चला जाएगा गुना 7 हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा यानी 22 गुना 21 आ जाएगा बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को छटा देना है तो हम कटा दें तो ये 22 से कट जाएगा ना, तो एक काम कर लेते हैं, ये कितना भाई 11 से कटा देंगे 11 दूना 22, 11 से कटाएंगे 11 3 33, 11 दूना 22, ठीक है। 2 से कटाएंगे 16 दूना 32 यानी 0.1 अंक के बाद कर देंगे तो 1.6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम कटा देंगे किससे 7 3 21, 3 से कटाएंगे 3 6 18, 60 हो जाएगा, 16 6 96, 16 6 96, 960.1 अंक के बाद यानी ओवरऑल आएगा 96 डिग्री आपका थीटा का मान आ जाएगा, थीटा बराबर 96 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर देखिए। अड़तीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है 88,704 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ राजीव घूमता है, उसे पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, उस पार्क की त्रिज्या है क्या, ताकि हम उसको परिधि को ज्ञात कर सकें। तो पहले हम क्या करेंगे क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है, क्षेत्रफल आपका 88,704 दिया गया है और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 88,704। तो ये हम कर सकते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 88,704। तो इसलिए आर स्क्वायर बराबर 88,704 गुना 7/22 कर देंगे, यानी ओवरऑल आर बराबर करेंगे तो रूट अंडर में आ जाएगा 88,704 गुने 7/22। इसको कटा देंगे, कटाएंगे तो हमारा लगभग आएगा, जानते हैं कितना, ये कटाएंगे तो ये आपका आ जाता है, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कटाएंगे तो हमने कटा लिया है ताकि समय बच जाए। ये आएगा आपका 40/32, ठीक है, 40/32 ये आ जाएगा और गुना 7 आएगा, ठीक है। और 40/32 गुना 7 आ जाएगा, इसको हम गुना कर देंगे तो गुना कीजिएगा तो आपका 168 आ जाएगा, ठीक है। कहीं देख लीजिएगा 168 आएगा, सॉरी 168 तो इसका वर्गमूल आएगा, ये गुणनफल आपका आएगा 28,224
और इसका इस प्रकार से वर्गमूल 168 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो भी हो यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है तो मीटर आ जाएगा। 168 मीटर ये हो जाएगा। अब कह रहा है अब हम क्या करेंगे, ये त्रिज्या हमारा निकला r, अब हम निकालेंगे परिधि। परिधि चूंकि बाहर ही से तो घूमेगा तो वो दूरी होगा। परिधि बराबर 2πr होगा, यानी 2 गुने 22/7 गुने परिधि 168। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 से ये कट 7 दूना 14, 2 कट जाएगा 7 दूना 14, 2 16, 7 चौका 28, गुना करेंगे तो 48, ये हो जाएगा 44, गुना 24 कर देंगे, गुना करेंगे तो आपका 1056 मीटर हो जाएगा। 1056 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, परिधि। अब हमें मेन बात है कि एक चक्कर में हमारा कितना जा रहा है, 1056 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एक चक्कर में कितना जा रहा है, एक चक्कर में 1056 मीटर, 1056 मीटर एक चक्कर में, इसलिए गया कितना है 10 चक्कर, 10 चक्कर गया है इसमें, तो 10 चक्कर में कितना चला जाएगा 1056 गुना 10 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मीटर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम अगर ये मीटर में है तो हम किलोमीटर में चेंज भी कर सकते हैं। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1056 गुना 10/1000 कर देंगे तो ये किलोमीटर में अब चेंज हो जाएगा। तो इसको हम इससे काट देंगे और ये ओवरऑल 0.2 अंक के बाद चला जाएगा, यानी 10.56 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 10 चक्कर में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में फिर कहा है कि 4 किलोमीटर समय में 1 घंटा उसे लगता है, 4 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा समय लगता है, तो टोटल कितना किलोमीटर गया है 1056 किलोमीटर। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने में उसे कितना 4 किलोमीटर जाने में, 4 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब उसका स्पीड है, स्पीड क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति आवर उसका स्पीड है, तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि 4 किलोमीटर में 1 घंटा उसे समय लगता है, इसी को तो हम कहते हैं 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो 4 किलोमीटर में 1 घंटा, इसलिए 1 किलोमीटर में कितना जा रहा है 1/4 घंटा, इसलिए टोटल हमारा कितना गया है 10.56 किलोमीटर। तो इसमें कितना चला जाएगा 1/4 गुने 10.56, यानी हम इसको भाग न देकर 100 से नीचे कर देते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 25 4 6 24 4 चौके 16, यानी ओवरऑल आएगा 2.64 किलोमीटर, ये घंटा में हो जाएगा चूँकि समय निकाल रहे हैं, तो 2.64 घंटा उसको टाइम लग जाएगा अगर 4 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से उसकी चाल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हम्म, 40 नंबर देखिए, उनचालीस नंबर क्वेश्चन दिया है, पन्ना पलटना पड़ेगा। उनचालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर एक सड़क बनी हुई है जिसके बाहर और भीतर की परिधियां क्रमशः 500 मीटर और 420 मीटर है। तो सड़क का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों का अंतर कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, पहला का वृत्ताकार खेत चारों एक सड़क बनी है जिसके बाहर और भीतरी परिधि दी गई है, भैया परिधि, तो सब दोनों से निकाल लेंगे क्षेत्र, पहले दोनों का निकाल देंगे क्या, त्रिज्या, ये टोटल लंबाई दी गई है, परिधि मतलब लंबाई, तो बाहर वाला का 500 मीटर है और अंदर वाले की परिधि जो है वो 420 मीटर है। तो पहले बाहर वाले के हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो बाहर वाले का त्रिज्या अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, परिधि दिया है यानी 2πr का वैल्यू दिया गया है 500 बाहर वाले के लिए, तो इसलिए r बराबर क्या होगा 500 गुने 7 अब बटा कर देंगे 2 गुना 22 कर सकते हैं। अब इसको रहने देते हैं, r हमारा इतना रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है।
इसको अगर कटाएं तो इससे ये कट जाएगा 250 हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 250, फिर इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 125, ये 11 हो जाएगा, यानी 125 गुना 7/11, ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा बड़े वाले का त्रिज्या, ठीक है। और दूसरे तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तुरंत। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 22/7 गुना 125 गुना 7/11, फिर 125 गुना 7/11 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो 125 दूना, फिर ये इसको हम गुना कर देंगे तो ओवरऑल हमारा गुणनफल आ रहा है कितना, इसका गुणनफल आएगा यानी 2 गुना 125 गुना फिर 125 गुना 7, अब बटा नीचे केवल और केवल 11 है। तो ओवरऑल गुणनफल आपका जानते हैं कितना आएगा, ओवरऑल गुणनफल आपका 218750/11 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इतना ही पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो दिया होगा वो पूर्णांक में दिया है, मैंने देखा है, ठीक है। नहीं तो इसको दशमलव में भी कर दिया जाता, तो दशमलव में भी आपका लगभग बराबर ही आंसर आता। अब ये हमारे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या निकालेंगे परिधि से। छोटे वृत्त के लिए 2πr का वैल्यू दिया गया है छोटे वृत्त के लिए। 2πr का वैल्यू कितना है भैया, 2πr का वैल्यू 420 है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यानी r निकालना है तो 420 गुने 7/2 गुना ये 22 पाई का मान 2/7 22/7 करेंगे तो ये पक्षांतर होगा, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 से कितना बार में, 2 दूना का 4 2 1 210 बार में, ये 2 से फिर 2 11, 2 से कटेगा तो 105। अब तो नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। 105 गुने 7/11, 105 गुने 7/11 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2πr है ना जी, 2 यहाँ पाई r, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो 7 × 5 = 35 और ये 735/11 हो जाएगा, 735/11। तो जब त्रिज्या इसका 735/11 हो गया तो हम क्या कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 गुने r स्क्वायर हमारा निकल गया कितना, r स्क्वायर हमारा 735/11 गुने 735/11। तो ये कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 2 गुने 735 गुने 735, अब बटा ये 7 से तो कट जाएगा, 1 कट जाएगा तो 7 एकम 7, 7 × 5 = 35। तो इसको हटा दीजिए, बच क्या गया 2 गुना 105 गुने 735 अब बटा 11। ओवरऑल इसका गुणनफल जो आएगा मैंने कर लिया है, तो इसका गुणनफल आएगा 154,350 अब बटा 11। कर लीजिएगा, कहीं हमसे मिस्टेक हो तो आप करके देख लीजिएगा। इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। अब सिंपल इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सिंपल इसको हम घटा लेते हैं, यहाँ पे घटा कर देख लेते हैं। तो पहले वाले का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला था, ये वाला, तो इसी में से हमें घटा देना है कितना, इसमें से घटा देना है ये वाला 15, 4 43 50 अब बटा 11 घटा देना है, ठीक है। इसमें से घटा लेंगे तो ये ओवरऑल आएगा आपका, घटेगा तो आपका आ जाएगा 64,400, ठीक है। अब बटा 11 पूर्णांक तोड़िएगा तो 58, 54 6/11 हमने कर लिया है, इसलिए फिर बार बार यहाँ पे करना, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टाइम ये हो जाएगा, इसलिए मैंने देखकर ये आपको बता दिया, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, फिर भी कहीं डाउट हुआ होगा हमसे तो आप मैनेज कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर देखिए, चलिए 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वृत्ताकार छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, यदि छल्ले का क्षेत्रफल 1694 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसके भीतरी त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी छल्ला क्या होता है,
दो त्रिज्या और सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो ये भाग होता है यही हमारा छल्ला कहलाता है। और बाहरी त्रिज्या इसका 42 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आंतरिक त्रिज्या पता नहीं है तो आर मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई, क्षेत्रफल हमारा दे दिया है 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 1694 ये बड़ा वाला त्रिज्या है और ये छोटा वाला त्रिज्या। तो छोटा वाला त्रिज्या कह रहा है भीतर ही, तो इसको लिख सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर। बड़ा वाला त्रिज्या क्या है हमारा, चलिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रहने देते हैं फिलहाल। 1694 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 1694 गुना ये 7 उधर चला जाएगा, 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, बड़ा वाला आर का मान दिया है 42 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एक काम करते हैं, अभी रहने देते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको कर देंगे तो ये 77 बार में कट जाता है। ठीक है, ये 7 सत्ते यानी 77 गुना 7 आ जाता है। यहाँ से आर बड़ा वाला का मान दे दिया गया है, तो बड़ा वाला का मान 42 है, 42 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 सत्ते 49 50 3 53 539 आ जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं तो ये 42 का स्क्वायर 1764 हो जाएगा और माइनस कर देते हैं इधर इसको 539 बराबर आर स्क्वायर इधर कर लेते हैं। तो ये घटेगा तो आपका आ जाएगा 1225 आ रहा है। ठीक है, रूट अंडर में आ जाएगा तो आर हो जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 1225 का रूट स्क्वायर रूट कितना होता है 35 होता है, यानी 35 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 41 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।